तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जायसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने नित्या बैच जो है हमने अपना शुरू किया है मैथ का स्पेशल, तो उसमें हम जो है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए मैथ की जो है चैप्टर कर रहे हैं। मैथ के स्पेशल क्वेश्चन हम इसमें करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो हमारा चला हुआ है वो चला हुआ है क्षेत्रफल एरिया। तो उसी में आज हम जो है मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। वर्ग करा हमने, आयतन करा, उसमें आज मिक्स क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। और लेवल जो है पहले इजी लेवल से चलना है, फिर धीरे धीरे लेवल को अपने बढ़ाते चलेंगे। तो आज के क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम हो तो खेत का परिमाप क्या होगा? अब खेत है आयताकार और परिमाप खेत का क्या होता है आपको पता है क्या होता है? आयताकार खेत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, होता है। उसने इस भी बात को छोड़ दो कि परिमाप क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो उनका अनुपात बताया गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताया गया 5:4। और इनके जो है लंबाई और चौड़ाई में की जो है इसकी लंबाई से 20% कम है क्या है? चौड़ाई। मतलब इनके जो है लंबाई और चौड़ाई में, इनकी लंबाई और चौड़ाई में क्या है? 20 मीटर का अंतर है। मतलब इनकी लंबाई और चौड़ाई में कितना है? 20 मीटर का क्या है? अंतर। तो ठीक है, हमें यही चाहिए था। क्या अंतर है? कितना? 20 मीटर का। अब अंतर के नीचे क्या लिखेंगे? अंतर किसका अंतर? अनुपात का अंतर। 5 और 4 में से का अंतर क्या होगा? 1। क्या निकालना? जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। खेत का परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का अनुपात क्या है? 5, चौड़ाई का अनुपात क्या है? 4। तो 2 5x प्लस 4x। ठीक है, 5 और 4 9, 9x 9 दूनी 18। तो क्या आ गया? 18x। तो क्या करेंगे? 18x से गुणा कर देंगे। ठीक है, 18x से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, या डायरेक्ट जो है 18 से गुणा कर देंगे। 18 दूनी 36, 360। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप x भी हटा दो। अगर अनुपात को हम रियल वैल्यू मान लें, अनुपात को हम जो है रियल वैल्यू मान लें तो क्या होगा? परिमाप क्या हो जाएगा? 360 हमारा। हमें जो है पूरी वैल्यू पूरा डिटेल से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने करा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है तरीका है। अगर हमारे पास अनुपात है, अनुपात का अंतर है, अनुपात का जोड़ है, या कोई भी हमारे पास चीज़ है, उसके नीचे वही लिखेंगे। अंतर के नीचे अंतर लिखा, गुणा करेंगे उसी से जो हमें निकालना है। हमने जो है अनुपात को रियल वैल्यू निकाल कर, रियल वैल्यू मान के जो है हम अपना परिमाप निकाला, और परिमाप ही हमें निकालना, तो गुणा कर देंगे उसी परिमाप से। तो उसी परिमाप से जब गुणा करेंगे तो रियल परिमाप हमारे क्या आ जाएगा? 360। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्र में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी? अब आप अगर परसेंटेज का चैप्टर हो तो भी यही बात है, अगर यहाँ पे आयत की बात हो तो भी यही बात है। जहाँ भी 2 वैल्यू हमें दी गई हो, परसेंटेज कमी वृद्धि दी गई हो, एक बार परसेंटेज वृद्धि एक बार परसेंटेज कमी दी गई हो, और दोनों बार वैल्यू जो है समान हो, 10% वृद्धि 10% कमी, तो हमें क्या करना? जो हमें वृद्धि कमी दी गई उसका कर देंगे स्क्वायर, उसका कर देंगे स्क्वायर, और बट्टे में कर देंगे 100। और हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी हमारी वैल्यू एक बार 10% की वृद्धि एक बार 10% की कमी, दोनों जो है वैल्यू समान है, तो हमेशा क्या होती है? हमेशा होती है कमी। और कितनी कमी होगी? तो क्या होगा? 100/100, तो कितना आ जाएगा? 1% की कमी। 1% की कमी, हमेशा कमी होती है। आयत के क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? 1% की कमी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, 14। एक आयत का क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल से, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? अब देखो, वर्ग आयत की लंबाई क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा
आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, उसने कहा कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से, मतलब ये जो है इससे इसका जो है अगर 3 गुना कर दे इसको बराबर आ जाएगा। ठीक है, आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर गुणा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली a, तो इसका 1.5 गुना मतलब 3/2 a। ठीक है, अब हमारा आयत का जो है पूरा हो गया मामला। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहा, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या है ए स्क्वायर। उसने कहा कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना कर दिया। होगी सारी बात, जो भी इसने बोला सब मान लिया हमने कि वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, आयत का क्षेत्रफल मान लिया। उसकी आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, मान लिया। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। वर्ग की भुजा क्या है हमारे पास a, इसका 1.5 गुना मतलब 3/2 गुना a, इसकी चौड़ाई है, मान ली बात। ठीक है, काट दो, 3 से 3 काट दो, a से जो है इसका स्क्वायर कट जाएगा, 2 से काट दो 20 बार, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ गया 20 क्या सेंटीमीटर, a बराबर 20 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा निकालनी थी किसकी, वर्ग की प्रत्येक भुजा। वर्ग की प्रत्येक भुजा हमारे पास क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो। नंबर हमारे पास 15 है, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग हो गया उसका क्षेत्रफल, और एक वर्ग उसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाएगा, उसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाएगा, उन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हमसे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल को आपको पता है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब उसने बोला कि वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, तो मतलब यह भुजा होगी, तो अगर इसका स्क्वायर कर दे तो ये एक ही है। तो इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा कि अनुपात इनका क्या होगा, तो a स्क्वायर अनुपात, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:2, 1:2, क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बना क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बना क्या, वर्ग पर विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हमसे। ठीक है, तो क्या होगा 1:2। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, दो वर्गों के परिमाप क्रम से 24 मीटर 32 मीटर, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे। जब देखो, जब परिमाप पहले जो है हमारा जो है पहला वर्ग है उसका परिमाप क्या है 24 मीटर, दूसरा वर्ग है हमारा इसका परिमाप क्या है 32 मीटर। अब वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़, तो क्या आ जाएगा 4a, चारों भुजाओं का जोड़ हमारा परिमाप होता है, तो क्या आ जाएगा 4a। ठीक है, तो 4a, तो 4a बराबर क्या 24, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर जाएगा 4 6 24, a बराबर 6 मीटर। ठीक है, तो 4a बराबर 32, तो a बराबर हमारे क्या आ जाएगा 4 8 32, a बराबर क्या आ जाएगा 8 मीटर। तो ये इसकी क्या आएगी, भुजा आ जाएगी 6 मीटर और 8 मीटर। अब हमें एक ऐसा वर्ग चाहिए जिनका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के बराबर हो, तो ठीक है कर देंगे 6 स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 × 36 प्लस 8 × 64, तो क्या आ गया 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, दोनों को जोड़ के, तो इसकी जो है हमारा जो है जॉइंट जो इसका क्षेत्रफल आया, इसका जो है इसकी भुजा क्या होगी, इसकी भुजा क्या होगी, भुजा क्या होती है, तो इसका रूट कर देंगे, रूट करने के बाद क्या है 10 मीटर, 10 मीटर। तो
जिस वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है उसकी भुजा क्या आ गई, भुजा आ गई 10 मीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, इन दोनों के बराबर इसका परिमाप निकालना। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो परिमाप हमें निकालना, परिमाप क्या होता है, परिमाप हमारा क्या होता है 4a, मतलब 10 गुणा 4 बराबर 40 मीटर। 40 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। किसका, ये बड़े वाला जो वर्ग है, बड़े वर्ग का, ये जो बड़ा जो वर्ग है हमारा, जो इन दोनों से पहले और दूसरे वर्ग से, इन छोटे वर्गों से मिलकर बना है, उसका क्षेत्रफल क्या है 100 वर्ग मीटर और उसका परिमाप क्या है 40 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो है कम कराता हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और धीरे धीरे कराता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाओ। तो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप कमेंट के साथ जो है जो भी आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो भी लिख सकते हो और उसके साथ अपना जो है व्हाट्सअप नंबर लिखना ना भूलें। व्हाट्सअप नंबर आप जो है एक बार जरूर डाल लें जिससे कि मैं आपसे संपर्क कर सकूँ अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।